दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करने वाले हैं। लाभ और हानि बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके किसी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये क्लासेस जो होने वाली हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगी। अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर ली, जीरो टू हीरो, हीरो टू सुपर हीरो, 2 सीट्स हैं, दोनों सीट्स बढ़िया से कर ली तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आपको खाली रिवाइज करना रहेगा। ठीक है, बस शर्त ये है कि जो करवाया जाएगा उसको बढ़िया तरह से करना है, जो समझ नहीं आएगा वो आप पूछेंगे ही, है ना। और स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जैसे सपोज करो ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन मैंने खरीदा 50 रुपए में, ठीक है। तो जिस मूल्य में मैंने ये पेन खरीदा उसको ये मैं क्या बोलूँगा, क्या है ये? सीपी, कॉस्ट प्राइस। सीपी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य ऑब्लिक खरीद मूल्य। कोई भी वस्तु जिस मूल्य में खरीदी जाती है, लिखना नहीं है भाई अभी, है ना, लिखना नहीं है, समझना है खाली, ठीक है। जितने प्राइस में, जिस मूल्य में ये पेन खरीदा गया उसको बोलेंगे खरीद मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अब मैंने पेन 50 रुपए में खरीद लिया, मैंने इसी पेन को 70 रुपए में बेच दिया, मुझे क्या हुआ? फायदा, लाभ, प्रॉफिट। तो पहली बात 70, जिस मूल्य में मैंने बेचा उसको बोलेंगे बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, या इसको बिक्री मूल्य भी बोल देते हैं, ठीक है। कि जितने में आप वस्तु की बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मैंने ये चीज 50 रुपए में खरीदी थी और 70 रुपए में बेच दी, ठीक है। तो मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। कितने का फायदा हुआ? 30 रुपए का। भाई 50 और 70 का जो अंतर है वही हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, 20 रुपीज। अब आप गौर से अगर देखेंगे, अगर एसपी जो 70 जो है वो सीपी 50 से अगर बड़ा है तभी फायदा होगा। सपोज करो मैं ये चीज 50 की खरीद के 40 की बेच देता, मुझे क्या होता? लॉस होता, घाटा, नुकसान होता, 10 रुपए का हानि होती, है ना। तो मुझे 10 का लॉस होता। तो अगर ये 40 रुपए इसका प्राइस होता, सेलिंग प्राइस 40 रुपए होता, 50 की चीज खरीद के मैं अगर 40 में बेचता तो मैं 10 रुपए कम में बेचता, नहीं मुझे 10 का घाटा होता। तो आपने देखा इस केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। तो जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगी, घाटा होगा। और जब भी कॉस्ट प्राइस छोटा होगा सेलिंग प्राइस से या सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से, उस टाइम पर क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा, फायदा, लाभ होगा। बात क्लियर है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे आपका 20 रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपए ऊपर बेच रहे हो कॉस्ट प्राइस से। इज दैट क्लियर? तो इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, there is a profit equal to, प्रॉफिट किसके बराबर होगा बच्चों? प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकाला था आपने? 70 माइनस 50 करके, यानी कि एसपी माइनस पी। बात क्लियर है? जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी,
अगर सीपीएसपी से बड़ा, मैं खरीद के लाया वो मूल्य बड़ा है, मैं बेचा जिसमें, है ना, कोई कार खरीदी 5 लाख की, बेच दी 4 लाख की, तो घाटा हो गया, है ना। तो सीपी बड़ा था एसपी से, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, देन देयर इज ए लॉस, हानि होगी, इक्वल टू, हानि कितनी होगी, अभी देखो 50 और 40 अंतर कितना है 10। आप क्या कर रहे हैं, दिमाग में 50 में से 40 घटा रहे हैं। 50 क्या है सीपी, 40 क्या है एसपी, सीपी माइनस एसपी। देखो ये चीजें इतनी आसान है, आपको लगेगा यार ये हमें मत पढ़ाओ, ये पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें इतनी बुद्धि है कि ये चीजें हमें पता है। बट एक्चुअल में जब ये चीजें सवालों में यूज होंगी ना, जब मैं आपको कहूंगा देखो एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट हुआ, आपको लगेगा कि अच्छा एसपी बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होता है क्या, है ना। क्योंकि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 70 है, ये 50 है, 20 का फायदा है, यहाँ पे ये 50 है, ये 40 है, 10 का घाटा है। लेकिन जब मैं बोलूंगा ना सीपी बड़ा है एसपी से, तो आपको लॉस होगा, लॉस होगा किसके बराबर, सीपी माइनस एसपी के बराबर। तो आप इस सीपी एसपी के वर्ड में, है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। बट एक्चुअल में आप उसको एग्जाम्पल से ध्यान में रखें कि भाई कोई चीज़ मैंने ज़्यादा में खरीदी है, कम में बेची है, तो मुझे घाटा होगा, और घाटा किसके बराबर होगा, जो दोनों का अंतर होगा, और अंतर हमेशा बड़े में से छोटा घटा के निकालते हैं। सीपी माइनस एसपी का लॉस हो गया, या प्रॉफिट है तो एसपी माइनस सीपी का हो गया। इज दैट क्लियर बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें 2 चीजें और हैं और चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है। तो अब कहते तो ये तो हमें पता ही था, अब अगली दोनों भी पता ही होंगी। अब देखो शाबाश, अब आपको पता लग गया कि भाई ये तो प्रॉफिट हो गया और ये आपका लॉस हो गया, हानि होगी, है ना, ये लाभ ये हानि। तो आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। तो हमने परसेंटेज चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी कि परसेंटेज आपको जब भी निकालनी है तो आपको नीचे कुछ ना कुछ कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा। तो जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी को नीचे लिखते हैं। अब मैंने कोई चीज 50 में खरीदी, मैंने 70 में बेच दी, मुझे लाभ हुआ, बट लाभ किसके कंपैरिजन में हुआ, जो जिस अमाउंट में मैंने खरीदा उसी से तो तुलना करूंगा कि इसके मुकाबले मुझे इतने का लाभ हुआ। 50 का खरीदा, 50 के मुकाबले 20 का, 50 प्लस 20 70, तो कंपैरिजन किससे होगा, हमेशा सीपी से, क्रय मूल्य से। तो मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था कि जिससे भी तुलना करते हैं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो ध्यान में रखें आगे से, जिससे भी तुलना करते हैं, जिससे भी कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत निकालते समय उसको डिनोमिनेटर हर या नीचे लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा, देखो प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में सीपी, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न के 2 हिस्से हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर यानी कि अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो हर में यानी डिनोमिनेटर में वो चीज आती है परसेंटेज निकालते समय जिससे हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि कोई चीज है भाई, है ना, कि 2024 में हिसार की जनसंख्या 2 लाख थी, अभी हिसार की जनसंख्या 2025 में 2.5 लाख हो गई, बताओ कितना परसेंट बढ़ा। तो हम कहेंगे जी 50,000 बढ़ गया, बट जब कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए तो पिछले वाली से करेंगे कि इसके मुकाबले अब इतना बढ़ गया, है ना। तो 50,000 बटे 2 लाख गुना 100, इतना परसेंट बढ़ गया। बात क्लियर है बच्चों। तो हम यहाँ पे जब परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट बटा सीपी गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, विदाउट। और अगर हमें निकालना है लॉस परसेंट, अगर हानि हुई है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस बटा कंपैरिजन अगेन किससे होगा, सीपी से, क्रय मूल्य से। तो लॉस बटा सीपी गुना 100, यानी कि हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हो गया हानि बटा, एक ज्यादा लगा दी क्या, हानि बटा क्रय मूल्य गुना में 100, क्योंकि जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो गुना में 100 जरूर करते हैं। बात क्लियर है बच्चों। बस ये 2 बातें और थी, चैप्टर खत्म। यही चीजें करेंगे, हर सवाल में यही करेंगे, है ना। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सुपर हीरो की अब डिस्काउंट पे चलते हैं।
तो आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, है ना। अब होगा क्या, इसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा तो नहीं देगा खाली, है ना, कि भाई प्रो सीपी दे दिया, एसपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंट निकालो, ऐसा तो सवाल देगा नहीं, है ना। सवालों का अलग अलग टाइप देगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी देगा कि सीपी दे दिया, एसपी दे दिया और बोलेगा बताओ भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कितना हुआ, है ना, ये दे देगा। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसा क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम रहता है। आओ शाबाश देखते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर अपने को निकालना हो, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने कोई चीज 50 में खरीदी, 70 में बेची, तो लाभ पूछेगा, अगर प्रॉफिट पूछेगा तो मैं कहूंगा 20 का प्रॉफिट। बट लाभ प्रतिशत अगर पूछता है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों चीजों में फर्क है ना। तो प्रॉफिट परसेंट देखूंगा तो 20 का प्रॉफिट, और क्रय मूल्य कितना है 50 गुना में 100, तो आंसर आ जाएगा 40%। प्रॉफिट 20 का है रुपयों में, बट परसेंट में कितना है 40%। अब आओ लॉस पे आते हैं। हानि हुई है 10 की, है ना, 10 की हानि है, कितने पे 50 पे, गुना में 100, क्या हो गया 20% की हानि है। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, बहुत ही आसान बातें थी, इसमें सभी बच्चों को लगभग पता ही था ये चीज़ें, है ना। बट फिर भी ये बहुत काम की चीज़ें, जितना आपका ये जो बेस है ना, जितना अच्छा होगा, हर एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होगी, कैसे प्रॉफिट आ रहा है, कैसे लॉस आ रहा है, तो ये चीज़ें आगे आपको बहुत काम आएंगी। और धीरे धीरे चलेंगे, मैंने आपको कहा था बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल ही था, इससे अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ, पहले जीरो से हीरो बनेंगे, आओ बनते हैं हीरो। पहला सवाल करो, अभी से सुपर हीरो बनना चाहता है, सवाल करो, शाबाश। पहला सवाल बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, सभी बच्चे उड़ा देंगे इसको। दो चीजें निकालनी हैं, क्या आया बच्चों, बी बॉम्बे। अच्छा, दो चीजें और बता देता हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी। आओ शाबाश, देखो बच्चों प्लीज ध्यान से देखना, शाबाश। जैसे आपको कोई चीज में सीपी दिया है, ठीक है, और आपको निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। एसपी का फॉर्मूला होगा सीपी गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। जैसे कि कोई चीज का सीपी था 5,000 रुपया, मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मैं कहूंगा 100 प्लस 20/100, ये मेरा एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। यानी क्रय मूल्य पे जितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 20 का तो 100 प्लस 20/100। अगर मुझे इसी पे हानि हुई होती 20 की, तो मैं क्या करता, 100 माइनस 20/100 करता, तो ये क्या हो जाता 80/100। बात क्लियर है बच्चों। तो अगर प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100,
और लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100। ये क्रय मूल्य में सीपी में कॉस्ट प्राइस में गुना कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, वेरी गुड। अब यहीं से मुझे अगर सीपी का फॉर्मूला निकालना है, सीपी का अगर फॉर्मूला निकालना है, देखो ये एसपी है, अब सीपी को एक साइड रखो, बाकी सारे को उधर ले जाओगे, बटे में 100 भी होगा भाई, है ना। तो एसपी गुना क्या हो जाएगा 100, तो डिवाइड में जो ये ऊपर है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ओब्लिक लॉस परसेंट। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास सीपी है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? एसपी, विक्रय मूल्य। अगर आपके पास एसपी है, आपके पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। बात क्लियर है? तो आपको सवाल में क्या करना होगा, ये कैसे पता चलता है कि आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आपको निकालना क्या है, और उस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके कैसे हम वो चीज निकाल सकते हैं, वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूले आपको थोड़े बहुत याद करने होंगे। हालांकि एसपी और सीपी में बिना फॉर्मूले के भी आपको बता दूंगा कैसे निकालना है, ठीक है। बिना फॉर्मूले के भी निकाल देंगे, बट फॉर्मूले के साथ भी निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कभी कभी इसका यूज होगा, ठीक है। आओ शाबाश, आगे चलते हैं। दो फॉर्मूले और करवाता हूं। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको दिया हुआ है सीपी, वो तो प्रॉफिट परसेंट था, अगर प्रॉफिट निकालना है तो सीपी मान लो 5000 सीपी है, 20% का फायदा हुआ तो 5000 गुना 20/100, तो सीपी गुना प्रॉफिट परसेंट बटे 100 हो जाएगा। अगर लॉस निकालना है तो सीपी गुना लॉस परसेंट बटा 100 हो जाएगा। ये सिंपल चार फॉर्मूले हैं, हालांकि इनको याद करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। जैसे कि इस सवाल में लगाते हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेलीविजन विच इज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 32,840। 32,840 की कोई चीज आपने खरीदी है बच्चों। अब इस पर आपने 25% का प्रॉफिट कमाया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 125/100। बात क्लियर है? तो 32,840 का 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हल कर सकते हैं। हल करने के लिए इसको 25 पंजे और 25 चौके काट दिया, 4 से काटोगे, 4 8 32, 4 दूनी 1 0, तो एसपी आपका आ जाएगा कितना? 0 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41,050, जो कि एक ही ऑप्शन में है। अब आपको कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट, लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, शाबाश। आपको अभी मैंने बताया लाभ निकालने के लिए क्या करूंगा? सीपी का प्रॉफिट परसेंट। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सीपी कितना है? सीपी है 32,840, इसका प्रॉफिट परसेंट कितना है? 25%, तो 25/100 कर दूंगा, 1/4, 4 से काटूंगा तो 8210 मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। कोई डाउट? अब ध्यान से एक और बात, अब मेरे पास सीपी था, प्रॉफिट परसेंट था, तो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट गुना अपॉन 100 करके मैंने एसपी निकाल दिया, विक्रय मूल्य निकाल दिया। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट निकाल दिया सीपी का प्रॉफिट परसेंट बटे 100 करके। अब सपोज करो ये वाला फॉर्मूला मैं ना लगाना चाहता हूँ, तो दूसरी अप्रोच क्या रहेगी? अब इसी में एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आपको निकालना है एसपी, तो आपने यहां पे देखा एसपी माइनस सीपी क्या है, तो एसपी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एसपी। अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दूं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। और यहीं पे अगर मैं सीपी निकालना चाहता हूं, तो एसपी में क्या जोड़ दूंगा? लॉस जोड़ दूंगा। एसपी में मैंने लॉस जोड़ दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सीपी। यानी कि कोई चीज सपोज करो, मैं ये वही वाला एग्जांपल अगेन लेते हैं, ये 40 रुपए का लेके आया, 40 एसपी है,
10 का घाटा हुआ, ये 40 प्लस 10 कर दिया तो 50 मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ से भी निकाल सकता हूँ एसपी और सीपी। अब क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। मेरे को निकालना है क्या, एसपी। एसपी निकालना है तो मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ देता हूँ। सीपी कितना है मेरा, 32,840। इसमें अगर प्रॉफिट जोड़ा 8210 तो मुझे बताना है ये कितना आया, 0 5 8 2 10 1 4, 41,050। यहाँ भी क्या था, 41,050। बात क्लियर है बच्चों? ये तो एक मेथड हो गया। एक आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बताता हूँ, रेशियो वाला जो मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी आसान है, वो भी बताता हूँ। आओ शाबाश देखते हैं, यहीं पे बता दूँ, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मेथड नंबर 2 करके पहले बताओ, फर्स्ट मेथड में कोई समस्या, एनीवन बच्चों, कोई डाउट है फर्स्ट मेथड में? नहीं है पक्का? 25% को हम परसेंट में कितना लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/4। 25% होता है 1/4। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, सीपी। तो 4 अगर सीपी है, एक क्या होगा, प्रॉफिट। तो एसपी कितना होगा, कोई चीज 4 में खरीदी, एक का लाभ कमाया, ये चीज कितने में, बात क्लियर है? अब देखो आपको 4 की वैल्यू दे रखी है 32840। 4 क्या है, सीपी, क्रय मूल्य। ये बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 32,840, यानी इस 4 की वैल्यू कितनी है, 32,840। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8210। ये एक क्या है, प्रॉफिट, यानी 8210 क्या है, लाभ। आपको कह रहा है एसपी निकालो, यानी 5 की वैल्यू निकालो। या तो देखो 4 और 1 की वैल्यू इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 1 5 होता है, तो इन दोनों का जोड़ भी आंसर आएगा। या इसको 5 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना करोगे तो वही आ जाएगा 41,050। ये रेशियो वाला मेथड हो गया या फ्रैक्शन वाला मेथड हो गया। बात क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों मेथड पे आपकी कमांड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टूटे फूटे आने चाहिए, नहीं, दोनों के दोनों अच्छे से आने चाहिए। आप इस मेथड में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर सवाल आपको दोनों मेथड से करना आना चाहिए। कहाँ कहाँ ये अलग अलग मेथड्स के यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलें अब आगे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट इस सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आप है ना बाद में क्लास लेके यूट्यूब पे या केवीजी ऐप पे जाके क्लास से आप नोट डाउन कर सकते हो, दोबारा से भी देख लोगे तो आपका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हम ये पूरी पीपीटी की जो पीडीएफ फॉर्म में, ये भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे @KVG Edu, ठीक है, उस पर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सारा मैं आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो ये वाला सवाल करके, हाँ जी बच्चों। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर विच इज सोल्ड एट 20% लॉस इफ सीपी इज इतना। आपको पता है सीपी दे रखा है 3265, तो आपको एसपी निकालना है, ठीक है बच्चों। 20% का लॉस हुआ है, तो एक तरीका है सीधा लिखो 80/100, पर मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता हूँ ना, 80/100 4/5, या मैं कह सकता हूँ 20% होता है 1/5, 1/5 का घाटा है, एक में से घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4/5।
5, तो मैं सीधा इसको लिख दूंगा 4/5। यही चीज़ें आपको एग्जाम में करनी है। आप एग्जाम में इसको 80/100 नहीं लिखोगे। अगर यहाँ पे कटता होता ना, यहाँ 100 होता, यहाँ 100 होता, फिर तो फिर भी लिख लो कि 2 जीरो कट जाएगी। बट आपको जब पता है कि जीरो कटेगी नहीं, दोबारा से फिर से काटना पड़ेगा, तो पहले से ही आप काट के तैयार रखो। काटना मैं आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है? थोड़ा कम आता होगा आपको। हाँ, हामिद को बिल्कुल नहीं आता। 2600, तो मेरी हेल्प कर देगा? मुझे काटना आता है क्या? हाँ? ये कह रहा है बहुत कटवाया है तब जाके काटना सीखा हूँ। हाँ जी, इधर देखो। तो 26/12 एसपी आ गया। आपको देखो, आपको लॉस निकालना है। आपको पता है भाई इसका 1/5 होगा, यानी 4 से गुनाई तो नहीं करनी, यानी 653 क्या होगा आपका? लॉस होगा। 3265 का 1/5, ये हो गया लॉस अमाउंट, यानी 653। एक तो ये तरीका हो गया, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 आप सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, 20% यानी कि 1/5। 5 है सीपी, 1 है लॉस। कोई चीज 5 में खरीदी, 1 का घाटा खाया, कितने में बेची? 4। आपको बोल रहा है सीपी यानी 5 की वैल्यू है 3265, 1 की वैल्यू हो गई 653, और ये 1 क्या है? लॉस। लॉस 653 आ गया। आपको एसपी पूछ रहा है 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू कितनी है? 2612। ये आपका एसपी आ गया, एसपी, और ये आ गया लॉस। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? आसान मेथड है ना, इजी है दोनों, बहुत ही बढ़िया। ये शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो हमें सब आता है ना, हम तो उखाड़ फेंकेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ऐसे सवाल तुम लोग गलत करके आते हो पेपर में, पता नहीं क्यों घबरा जाते हो। लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। या कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, देखो आज एक बच्चे का फोन आया, बहुत अच्छा बच्चा है, मॉक टेस्ट में यहाँ पे मेरे पास 150-60 मार रहा है। अब वो बच्चा क्या किया, उसने गया, जाने से पहले, पेपर वाले दिन से पहले बढ़िया अपनी शॉपिंग कर रहा है, घूम रहा है, दिल्ली गया तो ठीक है, मार्केट घूम रहा है, 7-8 घंटा घूम घाम के पैर वैर दुखने लग गए, फिर जाके सोया, थोड़ी बहुत नींद आई, स्लीपिंग साइकिल बिगड़ गया। और उसके बाद में सुबह जब पेपर उठा तो उसका अजीब ही हो रखा पूरा पेपर वाले दिन। जब पेपर देने गया है तो वो कह रहा है कि सर अब इंग्लिश के उसको 2-3 सवाल ऐसे लग गए जो मुश्किल मुश्किल से, फिर वो जो वोकैब थी, आसान आसान वोकैब, जो रोज रट्टे मार रहा है, रोज बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहा है, वो गलत करके आया। और इंग्लिश में आए सिर्फ 23 नंबर, जीएस में 24, इंग्लिश में 23 नंबर। जो बच्चा, मेरे को, मैंने अपनी आंखों से देखा है यार, 45+ नंबर मारने वाला बच्चा वो 23 नंबर अगर लेके आ रहा है। अब हालांकि कह रहे हैं कि शिफ्ट हार्ड थी उसकी, बट हार्ड से अब उसके 137-38 नंबर बने हैं। वहीं पे ही अगर 20 नंबर ज़्यादा होते, 43 नंबर भी इंग्लिश में आते, तो भी वो स्कोर 156-57 पे होता हार्ड में, ठीक है, तो आराम से हो जाता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता भी हूँ आपको, क्लास में बताता हूँ, सेशंस में बताता हूँ। जो बच्चे आज 4 बच्चे पेपर देने गए हैं उनको भी मैंने बताया, मैंने कहा बच्चों आराम से जाना, जाके रेस्ट करना, अच्छे से खा खा के सो जाना, ठीक है, सुबह उठ के फ्रेश माइंड से पेपर दे के आओ। हम लोगों ने, जब मेरा मेंस था, जयपुर था, प्री तो मेरा दिल्ली था, दिल्ली रहता था मैं, जब मेंस था जयपुर था, तो एक तो हमारे पास ये था कि 10 बजे पेपर स्टार्ट होने वाला है, और हम लोग क्या करें, रात की ट्रेन पकड़ें, सुबह 5-6 बजे पहुँचे, और फिर उसके बाद में हमें वो ट्रेन सुबह 6 बजे पहुँचा रही थी लगभग, मेरे को जहाँ तक याद है 6 बजे या 7 बजे। तो वहाँ से हम सपोज करो 7 बजे पहुँचा रही है, तो स्टेशन से 7 बजे निकले, 1 घंटे में हम लोग सेंटर पे पहुँच जाएंगे। 8 बजे पहुँचे, पेपर है 10 बजे, 2 घंटे पहले पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रात को सोते हुए भी जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि हम वहाँ पे जो रुकेंगे एक रात को, अगर पहले दिन जाते हैं तो एक रात रुकना पड़ेगा, होटल लेना पड़ेगा, आने का खर्चा होगा, तो वो खर्चा ज़्यादा होगा। तो हम लोगों ने पहले तो एक बार मन बना कि यार 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा, बचा लेते हैं। तो फिर मैं कहा नहीं यार, मैं जो सुमित आया था ना उस दिन, दोस्त आया था, तो मैंने और सुमित हम दोनों थे, और एक दोस्त था हमारा तीसरा अंकित, हम तीनों गए थे।
तो हमने कहा कि नहीं भाई, पहले दिन जाते हैं, सुबह 6-7 बजे पहुंचते हैं, नाश्ता वास्ता करके वहीं पे कोई होटल लेते हैं, फिर रात को वहीं रुकते हैं, फिर आराम से उठेंगे और सुबह नाश्ता करके पेपर देने जाएंगे। दिमाग बिल्कुल शांत होगा। उस दिन कोई पढ़ाई नहीं करेंगे कि जो पढ़ रखा है वो पूरे साल में पढ़ रखा। उस दिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। यही फैसला लिया हम सब ने और आराम से गए। पहले दिन हाँ लगे होटल के, लेकिन वही है, 2,000 रुपये का होटल का कमरा हुआ, 3 बंदों का 700-700 रुपया आ गया। खाने का 700-800 1000 रुपया और लग गया, 300-300 मतलब 1000-1200 रुपये एक्स्ट्रा लगे। बट उसका हमें फ़ायदा बहुत हुआ। आराम से जा रहे हैं, ठंडा दिमाग है, कूल है, बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं, अपनी तैयारी पे विश्वास है कि हाँ हमने मेहनत की हुई है। फिर उसके बाद में जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, बट फिर भी मेरा तो पेट वेट गड़बड़ हो गया था, बहुत सारी समस्याएं आई थी, ठीक है। तो फिर भी मैं अच्छा मेंस दे के आता हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया जाता है भगवान की दया से। तो आप लोगों को भी यही चीज़ें करनी है। अब आप लोग, अब सपोज़ करो मैं जयपुर जाके पहले वाले दिन, हम सोचते सुबह 7 बजे तो पहुँच ही गए, चलो घूमते हैं जयपुर, पहली बार गए हैं, क्या दिक्कत है भाई, इतनी सारी चीज़ है घूमने की। और सोचो उसके बाद मैं शायद 1-2 बार और गया हूँ जयपुर, बट घूमने नहीं गया। अभी गया हूँ जयपुर, उतने 10 साल बाद गया हूँ अभी, ठीक है। बट ये था अभी घूमने गया प्रॉपर। बट पहले क्या था कि पहले खाली पेपर देने गए थे। अब एक दिन में घूम भी सकता था, बट हम घूमे नहीं। मैं कहा नहीं यार, ये रिस्क नहीं ले सकते, अभी इतना बड़ा पेपर है, पूरी साल की मेहनत है। और बच्चे क्या करते हैं कि पहुंच गए, पहुंचने के बाद दोस्त वोस्त मिल गए, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप लोग सोचो ना, खुद सोचो यार, थोड़ा सा इतना दिमाग लगाओ कि आपने इतनी मेहनत की है और आप उसको धक्के से जाने दे रहे हैं। बल्कि आपको उस टाइम पे रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ भी देख लो, मूवी देख लो, घूम लिए, बातें कर ली, हल्का फुल्का वहीं पे। बट बॉडी माइंड सब कुछ रिलैक्स होना चाहिए। अगर रिलैक्स नहीं है तो आपके लिए समस्या है। इसलिए बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है, खासकर अभी सीजीएल प्री के बच्चे गए थे, तो मैं उनको कहता, मैं कहा भाई पहले जाओ। एक बच्चा था अपना, उसका एग्ज़ाम छूट गया, वो गया, लेकिन वो जस्ट 1 मिनट लेट हो गया सेंटर पे पहुंचते पहुंचते। जाम वाम था या पता नहीं, ऑटो वोटो पंचर हुआ, भगवान जाने। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा एक एग्ज़ाम था असिस्टेंट कमांडेंट वाला, जो यूपीएससी लेती है, उसमें सीएपीएफ वाला, वो मैं लेट पहुंचा 1-2 मिनट। मैं थोड़ा सा चला था कि, हालांकि 1 घंटे का लेके चला था टाइम, वो ऑटो पंचर हो गया, फिर उसके चक्कर में ये वो कहता मेरे को रास्ता पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पहुंचा तो 1 मिनट लेट, एंट्री नहीं दी। तो बुरा लगता है कि यार इतना घूम फिर के गए। अब आप लोग अगर बढ़िया तैयारी करके जाते हैं और फिर लेट हो जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन लेट हो जाए, पहले दिन जाओ, ठंडे दिमाग से अच्छे से रहो। कोई दीदी रहती है, कोई भैया रहते हैं, कोई दोस्त रहते हैं, तो ऐसे हो कि बस ठीक है भाई, आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स ना करें। यार इतने दिन बाद आया है, पहुंचा है, चला आज तेरे को इधर घुमा, कहते हैं मेरे को कहीं नहीं जाना भाई, तो आराम से रहने दो, चिल करने दो, कल मेरा पेपर है, अच्छे से पेपर दे के आऊँगा। सुबह उठो, आसपास कोई मंदिर है, मंदिर चले जाओ। आप किसी भी भगवान में विश्वास रखते हैं, उनका नाम लो और कहो हे भगवान मेरे साथ रहना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ठीक है, मेरा पेपर अच्छा हो, ठीक है। तो और बाकी सारा कॉन्फिडेंस है ना, बाकी सारा कॉन्फिडेंस वो आपकी मेहनत से आएगा, जो आप अभी कर रहे हैं। वो मेहनत जब होगी तो वो पेपर वाला दिन भी आपका अच्छा हो जाता है। खाली वो पेपर वाला दिन अच्छा जाने से भी बातें नहीं बनती हैं, पहले यहाँ भी मेहनत होनी चाहिए। यहाँ मेहनत नहीं है, पेपर वाला दिन अच्छा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो पेपर वाला दिन ये है कि आपकी एक तो मेहनत को बेकार नहीं जाने देता है। अगर अच्छा गया, तो जिस बच्चे के 150 आ रहे थे उसके 136 नंबर आते हैं, तो दुख होता है। उसके 14-15, और यही तो 14-15 नंबर का खेल है। इन सीजीएल सीएचएसएल ये तो ऐसे हैं कि ऊपर जा जाके तो पॉइंटों का खेल हो जाता है। आपको बाद में फील होगा कि यार पॉइंट 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 कितने इंपॉर्टेंट थे ये पॉइंट्स। इसलिए एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। हाँ, और अटेम्प्ट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए। अब बच्चा आता है, कहता है सर 80 अटेम्प्ट हुए, बहुत अच्छा पेपर हुआ। मैं उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट 80 अटेम्प्ट कोई अच्छा पेपर नहीं है मेरे भाई। आपके 8-10 सवाल 100% गलत होंगे, ना चाहते हुए भी गलत होंगे। आप मॉक्स देते हैं, आपका अच्छा जाता है, बट देखते हो कोई ना कोई सिली मिस्टेक मैथ रीजनिंग में मिल जाता है, इंग्लिश का कोई ना कोई डाउट वाला गलत हो जाता है, जीएस के तो होते ही होते हैं। तो 80 में से 8-10 सवाल तो गलत होते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसके 75 सही हों। खैर सोचो, अगर सीएचएसएल में 75 भी सही हैं
150, 150 में कितना नंबर गया? 5 का कितना होता है? आधा जाता है क्या? 1 का 2.5 नंबर और गया और 147.5 आ गए। और वहीं पे अटेम्प्ट हो अगर 90 प्लस, आप 180 नंबर का पेपर करके आ रखे हैं भाई। मैं तो रखता था, मैं तो 90 92 95 अटेम्प्ट रखता था। बट वो अटेम्प्ट भी तभी होते थे जब तीनों में 25 25 25 रहते थे। 75 तो यहीं पे अटेम्प्ट रहते थे। इसमें बहुत ही कम चांस रहता था कि भाई कोई क्वेश्चन जो है मैं छोड़ता था। हो सकता है कि रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं मिल रहा तो क्वेश्चन छोड़ दिया, वो एक दो ही सवाल होता है ऐसा। हो सकता है मैथ का कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वो छोड़ दिया। हो सकता है इंग्लिश का कोई एक आधा हो, बट इंग्लिश में तो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ लॉजिक बना के तुक्के मार ही आते थे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और जीएस में मैं तुक्के कम मारता था, बट फिर भी कोशिश करता था कि अगर एलिमिनेट वगैरह कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ फीलिंग आ रही है तो मार दो। 90 के राउंड अटेम्प्ट तो रखता था। अब तुम ऐसे मत करना कि धक्के से ही 90 करके आओ, पता लगे मैथ में 25 में से सवाल ही तुम्हारे 16 18 हुए हैं और तुम लगे पड़े हो कि नहीं नहीं सारे मारने भाई, टे खड़ाक बी थे खड़ाक सी। एक मैंने वीडियो देखी, वो लूडो का वो लेके जा रखा था, 1 2 3 4 आता है ना, घुमा के मार रहा, कहता इसको कोई फेल ही नहीं कर सकता है। 3 आया ले 3, 4 आया ले वो डी, 5 6 में दोबारा रोल करता होगा ना तो या फिर घटा देता होगा कि 5 आया तो 4 + 1 5 1 मार दो 6 आया तो 4 + 2 2 मार दो। तो भगवान जाने, तो ऐसी रील बना रखी थी खैर। बट आप खुद सोचो कि भाई आपको पहले चीज़ें आनी भी चाहिए, मॉक टेस्ट में अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। 75 अटेम्प्ट करना बड़ी बात है, बट हम लोगों की प्रैक्टिस इतनी हो गई तो हम 75 मार के आते हैं। इसमें 70 से कम तो बहुत ही कम चांस होता है। 70 से कम यहाँ अटेम्प्ट है, 70 यहाँ है तो 15 यहाँ होते ही थे जीएस में, 15 17 18, मतलब 85 से कम अटेम्प्ट तो भाई बिल्कुल बकवास पेपर है आपका। जो बच्चा कह रहा है कि मैं 78 करके आऊँ 75 करके आऊँ अच्छा पेपर हुआ है, नहीं हुआ है भाई अच्छा पेपर। इस बात को समझो, मानो। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको रियलिटी से वाकिफ करवा रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन आप 90 प्लस अटेम्प्ट करने लग जाएंगे, उस दिन आप देखना आपका स्कोर भी बढ़ेगा। जब आप 180 नंबर का पेपर करेंगे, आपका 15 16 18 20 नंबर का भी गलत हो रहा है तो 160 आपके बन रहे हैं। तो उस लेवल पे पहुंचना है आपको। आपके 10 सवाल गलत भी हो जाएं तो 80 दूनी 160, 10 का आधा 5, 155 नंबर फिर भी हैं। तो स्पीड पे भी ध्यान देना है, स्पीड बना के रखनी है, तेज रखनी है, फुल एनर्जी के साथ पेपर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से बिल्डअप करनी होंगी अपने अंदर, अभी से वो एनर्जी मॉक्स में रखनी होगी, अभी से वो मेहनत यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे करनी होगी। कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आ रही हैं, चाहे मैथ रीजनिंग इंग्लिश है जीएस है, उन पे काम करना होगा, बेहतरीन तरीके से काम करना होगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, A to Z याद होनी चाहिए, इधर फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ आ गया, 4 दिन बाद आपको कुछ भी आता नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो आपको बार बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अब शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया, दोनों मेथड्स डन। नेक्स्ट, अगेन एक आसान सा सवाल करो, शाबाश। दो सौ, कॉस्ट प्राइस टेबल विच इज सोल्ड एट इतना, प्रॉफिट ऑफ 37.5%। अब अगेन आपके पास दो मेथड्स हैं, बट आप कौन से मेथड से करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोल्ड एट इतना यानी इतने में चीज़ बेची गई है,
ये एसपी है, विक्रय मूल्य है, और इतने परसेंट का लाभ हुआ है। आपको निकालना है सीपी। आपको पता है भी सीपी का फॉर्मूला है एसपी गुना 100/100। प्रॉफिट है क्या, प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आप कहोगे जी 407 की बेची है, गुना 100 कर दिया, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 137.37%। बात क्लियर है? 100 प्लस प्रॉफिट 37.37 यानी 137.37%। बात क्लियर है? अब इसको सोल्व करोगे तो 407 गुना 100, 135 दूनी तो 270 होता है, 275, 275/2 वो ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप काटोगे, 25 चौके 100, 25 11 पे कट गया, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 37 गुना 8, 856, 5 8 तिया 24 और 5 29। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आया फॉर्मूले से। वहीं पे मैं अगर आपको फ्रैक्शन से करवाऊं, रेशियो से करवाऊं, तो प्लीज ध्यान से देखें बच्चों। आपको पता है 37.5% होता है 1/8। ये है सीपी और ये है प्रॉफिट। तो एसपी कितना हो गया? हाँ, 3/8 ही तो है, 12.5% होता है 1/8। ठीक है, तो 8 सीपी है, 3 प्रॉफिट है। बेचा कितने में? 11 में। एसपी कितना है? 11, और 11 की वैल्यू 407 दे रखी है, तो एक की वैल्यू आ गई 37। आपको पूछा है किसकी वैल्यू? सीपी 8 की, तो 856, 29, 229। अब ये चीजें बहुत आसान हो गई इसके मुकाबले, कोई डाउट? तो ऐसी चीजों में जब मिक्स फ्रैक्शन हो, लाभ पूछेगा तो 3 की वैल्यू 37 थी, 111 है कि नहीं। अब जहां पे मिक्स फ्रैक्शन दी हो, 37.5, 16 से 2/3, 62, 33 से 1/3, 66 से 2/3, ऐसे में क्या करोगे आप? फ्रैक्शन में तोड़ दोगे। जहां पे सिंपल दिया है 20, 50, 30, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो। कोई डाउट? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4। चौवन 18, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी। ये बिल्कुल आसान था बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। इस 16 से 2/3% होता है 1/6। ये सीपी है, ये लॉस है, तो एसपी आ गया 5, और 5 की वैल्यू दे रखी है 4515। एक की वैल्यू आ गई 903। पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी 6 की वैल्यू पूछी है। 6 निम 54, 6 तिया 18, 5418 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? फॉर्मूला लगाना चाहो तो एस पी गुना 100/100 माइनस लॉस परसेंट। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2। चलो जी, उसी में थोड़ा सा और बढ़ा दिया है, और कुछ भी नहीं है, आसान है, बिल्कुल इजी है। करो शाबाश। जी, 450। एक शर्ट को बेचा गया 720 में, प्रॉफिट हुआ 20% का। ठीक है, कह रहा है किस प्राइस पे बेचा जाए कि इसको घाटा हो 25% का। दो तरीके से सवाल करते हैं। 720 की कोई चीज बेची गई, तो अगर मैं निकालना चाहूं सीपी, तो सीपी होगा एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट। ये आपका क्या आ गया बच्चों? सीपी।
ये ओरिजिनल एसपी है जो स्टार्टिंग में एसपी था, या ओल्ड एसपी बोल सकते हैं, पुराना विक्रय मूल्य। अब ये चाहता है 25 का क्या हो जाए, लॉस, घाटा। तो सीपी पर 100 माइनस 25, 75/100, ये क्या आ गया, न्यू एसपी, नया सेलिंग प्राइस, न्यू एसपी। बात क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट नहीं है? बस काटो, 100 से 100, 0 से 0, 12 छिक्के 72, 75 छिक्के 450, कट गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया बच्चों। दूसरा तरीका बताऊं, मेथड नंबर 2। आपको नोटबुक में सारे मेथड नोट करने हैं, सभी आपको आने चाहिए। सबसे पहले 20% है। 20% का मतलब कितना है, 1/5। 5 क्या है, 1 क्या है, एसपी कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखो बच्चों, 6 की बेची जिसकी वैल्यू है 720, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य। अब 25% कितना होता है, 1/4। 4 क्या होगा, 1 क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो एसपी कितना होगा, 3। मुझे बताओ आपके पास इन तीनों में से क्या चीज है, सीपी है, ये सीपी तो है 600, 5 क्या था, सीपी 600, यानी इस 4 की वैल्यू यहां पे अब क्या हो गई, 600। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 450। ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया। कोई डाउट? इसमें हमने 2 बार परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला और उसके बाद कंपैरिजन करके जिस जिस की वैल्यू पता थी उसको कंपेयर किया, आंसर निकाला। एक और तरीका बताता हूं, आओ शाबाश। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मेथड नंबर 3। 20% कितना होता है, 1/5। यानी कोई चीज आपने, सीपी जो था ये 5 था, और ओल्ड एसपी, पुराना एसपी, ये कितना था, 6। 5 में खरीदा और 6 में बेचा। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू एसपी, प्लीज ध्यान से देखें। अब 25% होता है 1/4, यानी 4 में खरीदा और बेचा कितने में, 3 में बेचा। बात क्लियर है? अब यहाँ 5 है और यहाँ पे 4 है, ये बात कुछ जच नहीं रही है ना, क्योंकि सीपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो, अगर इधर मैं 4 से गुना कर दूं तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, ये 20 हो गया। इधर मैं अगर 5 से गुना कर दूं तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा। तो ये तो हो गया 24, ये हो गया 20, और ये हो गया 15। यानी पुराना एसपी था 24, कॉस्ट प्राइस था 20, और नया एसपी है 15। अब देखो वैल्यू किसकी दी हुई है, वैल्यू 720 किसकी है, पहले वाले ओल्ड एसपी की। ओल्ड एसपी कितना है, 24, यानी 24 की वैल्यू है 720। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। आपको क्या चाहिए, नया एसपी, 15 की वैल्यू, 15 दिया 45, 450 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? तीसरा मेथड, ये चीज़ें बहुत आसान है, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। एक लाइन में उड़ाना था ये वाला, देखो अब यहाँ पे एक लाइन वाला ही कितना आसान हो गया है ना। वहीं पे अगर फ्रैक्शन में देता 20%, 25% की जगह 33 से 1/3, 16 से 2/3 देता, ये वाला तीसरा मेथड लगा देते। तो इसीलिए आपको पहले तो मेथड अच्छे से आने चाहिए, फिर उन मेथड्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है। अब सवाल देखें, देखते ही आपको पता चल जाए ये मेथड लगाना है, टक 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 टक। और ये तभी होगा जब आपने मेथड सीखा होगा, उसकी खूब प्रैक्टिस की होगी, और वैसा ही सवाल जब आपको पेपर में दिखेगा, देखते ही आप उड़ा दोगे। ठीक है, और बच्चा कहता है सर मेरे को आते तो हैं प्रॉफिट एंड लॉस, पर सवाल बन नहीं पाते। उसका यही कारण होता है, एक तो पहली बात मेथड्स अच्छे से नहीं आते, दूसरी बात उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। जब दोनों चीज़ें नहीं हैं तो कहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। दोनों चीज़ें जिस दिन हो गई
उस दिन हर एक एग्ज़ाम निकलेगा, वहाँ पे मैथ का प्रॉफिट लॉस जो भी चैप्टर आपने किया उसका कोई भी सवाल आपका नहीं अटकेगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सभी मेथड से करो, शाबाश। 'E' देखते हैं, बाकी बच्चे भी करें, शाबाश। पैंतालीस 60। इफ ए जींस इज सोल्ड फॉर 3230, ये आपका सेलिंग प्राइस है, इतने में बेचा है, लॉस हो गया, तो सीपी क्या हो गया, 100/85। उसके बाद वो प्रॉफिट चाहता है 20 का, तो ये नया सेलिंग प्राइस हो गया। कोई डाउट नहीं है? बस काटो, आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 17×5 = 85, तो ये 17 से कटेगा। 17 एकम 17, 17 × 153, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 38 को 12 से गुना करोगे, 12×8 = 96, लास्ट में 6 आएगा जो कि एक में ही है, 4560। कोई डाउट? अगर आपको मेथड नंबर 3 से करना है तो 15%, 15% होता है 3 और 20, तो लॉस हुआ है क्या, 17, पुराना एसपी और ये सीपी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी। इसको देखो, इसको 5 और अभी 20 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये 20-20 बनाना है। तो इसको 20 बनाना है तो 4 से गुना, ये भी 4 से गुना, 20-20 बन गया, सीपी सेम हो गया, सीपी तो सेम ही रहता है। अब आपको वैल्यू दे रखी है 17 की, 17 की वैल्यू दे रखी है 3230, ये पहले ये 3230 रुपये में बेचा गया था, तो ये ओल्ड एसपी है, ठीक है, लिख देता हूँ, पुराना एसपी, पुराना विक्रय मूल्य, और ये नया एसपी है, नया विक्रय मूल्य, ठीक है बच्चों। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 24 की, तो एक की वैल्यू निकाल लो 190, और 24 की वैल्यू निकाल लो, गुना कर दो, तो 4560 आपका आंसर आ जाएगा। तो डाउट बच्चों, इजी था? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। देखो इसमें मिक्स फ्रैक्शन आ गया, करो शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या आया, ए,
एक साड़ी 1440 की बेची गई, 9 से 1/11% का प्रॉफिट हुआ। इस प्राइस में बेची जाए कि 11 से 1/9% का क्या हो जाए, प्रॉफिट ही हो जाए। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खाली करें फ्रैक्शन से, जो तीसरा मेथड है सबसे बेस्ट वही रहेगा। आपको पता है 9 से 1/11% होता है 1/9, यानी कोई चीज 9 में खरीदी तो बेची कितने में, 10 में। न्यू एसपी 11 से 1/9% होता है 1/9, यानी 9 में खरीदी, ये 1/11 है ना भाई, 1/11 है, बोल क्यों नहीं रहे, 11 में खरीदी तो 12 में बेची, है ना, 12 में बेची, और ये 9 में खरीदी तो 10 में बेची। कोई डाउट, क्योंकि ये होता है 1/11। तो 11 में खरीदी, 1 का प्रॉफिट, 12 में बेची, ये 1/9, 9 में खरीदी 10 में बेची। अब आपको पता है क्या चीज सेम होनी चाहिए, सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को सेम करो, 9 तो 9, 11 तो 11, ये 108 हो गया, है ना। तो 108 की वैल्यू है 1440। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 110 की, 110 की। ये आ गया 1440/108 गुना 100। ठीक है बच्चों, 12 निमा 108, 12 12 कट गया, 3 तिया 9, 3 40, 11 चौके 44, 4400/3, यानी 3 एकम 3, 14, 3 चौके 12, 20, 3 छक्के 18, 2, 3 छक्के 18, 2। ये कौन बोल रहा था भाई, ये कौन बोल रहा था, देखो 3 छक्के 18 और 1 19 बन रहा है, वैसे भी लास्ट में 9 कहाँ आएगा भाई, 0 आना चाहिए। ठीक है, 3 तिया 9, 1 10, 3 3, 3 तिया 9 2 11, ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते। हाँ, 1466 देख लिया, आगे देखा ही नहीं, कौन देखेगा आगे, यही गलती तो नहीं करना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये वाला करो, शाबाश, वैसा ही है, करो फटाफट। ए, तो ये हो गया 2/9, और ये हो गया 5/9। ठीक है, यानी कोई चीज 9 में खरीदी और बेच कितने में दी, 2 का घाटा खा के 7 में। कोई चीज 9 में खरीदी और बेच कितने में दी, 4 में। 14 में कैसे भाई, लॉस है, हानि है। एक हानि है तो दूसरा लाभ कर देगा ऑटोमेटिकली, इधर कम किया तो इधर ज्यादा कर देता हूं, क्यों भाई। यानी 7 की वैल्यू है 8400, 1 की वैल्यू आ गई 1200, 4 की वैल्यू आ गई 4800। ऑप्शन नंबर सी, विदाउट। ठीक है बच्चों, चलो ये टाइप भी लगता है ख़त्म हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी जाके लाइब्रेरी में बैठो, इसी पूरी क्लास को फटाफट अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो बढ़िया से। ठीक है, अभी अपलोड हो जाएगी ये यूट्यूब पे और ऐप पे, दोनों पे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, शीट मिल जाएगा इसका, अभी मिल जाएगा।